राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण भक्तों। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरीके की पोशाक। तो ऐसी पोशाक बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे आपको फुल वीडियो में बता रखी हूँ। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश पोशाक बनके रेडी होगी हमारी। ये जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके से बेस की जरूरत है। 6.5 इंच के आसपास हमें इस तरीके से ले लेना है। 7 इंच भी ले सकते हो। ये मैं 3 नंबर के कान्हा के लिए बना रही हूँ तो ये साइज एकदम बेस्ट है। और अंदर का जो है ये देख लीजिए। ये मैं 1.5 इंच लूंगी। देखिए इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे मैं इस तरीके से 1.5 इंच लूंगी। मैं इसे और कट करूंगी अच्छे से, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लगाया है। और इसी तरीके से मैंने ये बुकरम जो है कट करके गोलाई में और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। ये जो व्हाइट कलर का अस्तर आप देख रहे हैं, मैं व्हाइट कलर इसीलिए ले रही हूँ कि ये सबके ऊपर चल जाता है, मुझे मैचिंग का फैब्रिक ढूंढना नहीं पड़ता। इसलिए मैं व्हाइट फैब्रिक ले लेती हूँ जो सबके ऊपर चल जाता है। अब देखिए इसे ही मैं इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर, ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ये जो कपड़ा है ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हमें कट कर देना है और बाकी सारा इसके ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। हाफ इंच हम ज्यादा लेते हैं। सिलाई करने के बाद जो भी कपड़ा बचता है एक्स्ट्रा में उसे हम कट कर सकते हैं। और कट करना चाहे तो, नहीं करना चाहते तो रहने दें। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। अब देखिए इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेना है। बेस बनाना मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, बहुत कम है जिसमें नहीं बताया है। और बेस का जो है पर्सनली मैंने एक वीडियो डाल दिया है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है वो। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी या फिर दोनों में ही पिन कर दूंगी, आप देख लेना। बेस का जो डिटेल से वीडियो है एकदम परफेक्टली बना के रखा हुआ है पहले से ही। अब देखिए हमें इस तरीके से हाफ में मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा कट है, हमें यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सिलाई लानी है साइड में से। ये जो राउंड शेप है इधर, इसके इधर इतना करना है क्योंकि मैंने ये जो गोला है नाप का नहीं बनाया, बस ये ऐसे कि हाँ यहाँ पर हमें जो है राउंड शेप लेनी है। बस यहाँ पे इस तरीके से करके 1.5 इंच रखना है हमें इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे मैं दूर ले रही हूँ। वरना अगर आपका ये वाला जैसे कि मान लीजिए ये 1.5 इंच है तो आप इसी के ऊपर सिलाई करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है हमारी इसी के ऊपर सिलाई करेंगे, बट ये 1.5 इंच की नहीं है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लगा के इस तरीके से ऐसे सिलाई करूंगी। इस तरीके से सिलाई करके यहाँ पे आने के बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, हमें यहाँ से साइड में से निकाल लेना, मतलब आप समझ रहे हैं। इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है, बस दोनों आसपास में ही हमें सिलाई करनी है। तो चलिए मैं सिलाई कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हम जो बेस के ऊपर लगाने वाले हैं वो ये वाला फैब्रिक है। तो इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना पड़ेगा। हम जॉर्जेट के फैब्रिक यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस पोशाक में। आप चाहे तो नेट भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जॉर्जेट में अच्छा लुक आएगा इस पोशाक का, इसीलिए मैं जॉर्जेट यूज कर रही हूँ। देखिए इसे अच्छे से समेट लेना है पहले हमें, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, समेटने से ही अच्छा कटेगा। बेस की साइज ले लेनी है। 3 इंच से कम है, 3.5 इंच लेनी है हमें ये। हमें जो साइज है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो साइज है देख लीजिए 3 इंच के आसपास ही है, कम है लेकिन आसपास ही है। अगर हम 3 इंच ले लेंगे तो वो इतने से हमें कुछ भी नहीं होगा। 3.5 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो कट कर देंगे, कम नहीं पड़ना चाहिए बस।
ठीक है, तो ये देखिए 3.5 इंच में कट कर देती हूँ। अब बेस ले लेंगे हम हमारा। बेस लेने के बाद में वही जो हम नेट में करते हैं वही हम यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से एक छोर ले लेंगे, इसका फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सिलाई करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे सिलाई करेंगे और एकदम बारीक बारीक छोटी छोटी चुनटों से करेंगे, जिससे ये वाला एरिया भी कवर हो जाए और यहाँ पर भी ज्यादा मोटा ना लगे। यहाँ पे हमें एकदम लो पे चलानी, एकदम धीरे धीरे चलेगी मशीन और अच्छी मजबूत सिलाई होगी। वही सिलाई चलानी है हमें, वही सिलाई करनी है एकदम बारीक। और यहाँ पे एकदम पास पास डालनी है हमें। और देखिए पास पास डालेंगे, इसमें फर्क क्या होगा कि फर्क ये होगा कि यहाँ पे हम ऐसे ज्यादा दूर का डाल के ऐसे पास में नहीं रखेंगे, यहाँ पास से उठाया और पास में ही रख दिया, कम स्पेस। एंड यहाँ पर भी कम स्पेस रखने में भी। क्लोज से दिखाती हूँ, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे हमें 1 इंच का भी पूरा सा गैप नहीं रखना है, आधे इंच टाइप ही रखना है, आधा इंच से भी ज्यादा रखना है मतलब। और ये यहाँ डाल देना है, ये उठाना है, यहाँ रख देना है, ये उठाया, यहाँ रख दिया। ऐसे ही नीट में हम करते हैं ना, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से करना है। तो चलिए मैं ये पूरा सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए पूरे में तो मैंने इस तरीके से लगा दिया है और इसका जो कट है वो ये है। अब इस तरीके से तो हम सिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी एक एक सलवट जो है इससे हम ले लेंगे इससे, जिससे क्या है सिलने में बहुत आसानी होगी। तो इसका एक जो है हिस्सा, ये तो हम इस तरीके से पीछे की तरफ कर देते हैं। और जैसे कि ये इस तरीके से समटी हुई है, तो वहां पे हम एंडिंग में इस तरीके से ये काम करेंगे। और जो भी छोटी मोटी जो भी सलवट है ना, छोटी छोटी जो भी, इसे सारी को ही कवर करना है। इस तरीके से लेना। देखिए हाइट इतनी है इसकी लास्ट कपड़े की। देखिए 3 जो है चुन्नट है हमारे, और तीनों ही मैंने इसमें डाल ली है। ऐसे ही हमें सारी जो है अच्छे से इस धागे में पिरो लेनी है। सारी ही मैं पिरो लेती हूँ, एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमें क्या करना है। ये देखिए, ये एक चुन्नट, ये दो, ये तीन, ये चार, चारों को पकड़ के, इनको पकड़कर नीडल लेना है और इस तरीके से डाल देनी है। ये चारों ही सलवटें नीडल के अंदर आनी चाहिए। इसी तरीके से ये सारी भी हम कर लेंगे। तो ये सारी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारे में ही मैंने धागा डाल दिया है। धागा डालने के बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे मुझे नोट लगाना है। नोट किस तरीके से लगाना है, ऐसे करके, ये बस इतना ही करना है, ज्यादा हमें नहीं करना है। और इसे भी हमें पूरा नहीं खींचना है, एकदम लूज लूज ही रहने देना है। अब इसे सिलने का यही तरीका है, एक तो कि हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से खींचनी है, मतलब सिलाई करनी है। यहाँ पे हम एक बार सीधी करेंगे सिलाई। ये देखिए एक बार मैं करके बता देती हूँ। ये देखिए पूरी कर ली है मैंने सिलाई। और इसको भी हमें, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के नहीं रखना है हमें, बस हाँ इससे थोड़ा सा खींचना है, ये धागा हमारे जो है अच्छे से एडजस्टेबल हो जाए। अब यहाँ सिलाई करेंगे स्टार्ट करें।
देखिए मुझे पता था नीचे बिल्कुल भी सिलाई नहीं हुई है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुई है और कुछ भी नहीं हुई है। पूरे में करने के लिए हमें अब देखिए इसी तरीके से उल्टा घुमाना है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था नीचे का ये जो बुकरम है, हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था ऊपर से, इसलिए हमें नीचे से सिलाई लगानी है। देखिए एक बार सीधी करके हम देख लेते हैं। उस पोशाक में लगाने के लिए हमें कुछ इस तरीके की बीड्स की जरूरत है। ये हमें फ्लावर बनाना पड़ेगा एक। हाँ, तो उसके लिए देखिए पहले कपड़े के ऊपर हमें इस तरीके से पेस्ट करना होगा, इसे सिलना होगा। तो देखिए ऐसा ही मैं आपको एक सिल के बताती हूँ। नीचे से इस तरीके से निकाल लेंगे नीडल को, और इसके अंदर इस शेप के, जो भी आपके पास शेप है उस शेप के इस तरीके से मोती लेने हैं 6। तो वो मैं 6 मोती ले लेती हूँ। एक फ्लावर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 7 बीड्स की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं 6 तो ले लेती हूँ। ये इस तरीके से करके हमें जहाँ पे ये जो फर्स्ट बीड है उसमें हमें इस तरीके से ऐसे डाल के फिर वापस इसे आगे से ही इस तरीके से पीछे की तरफ निकालना है। और एकदम ये टाइट टाइट करना है, इसे एकदम टाइट कर लेना है। जो हम फ्लावर जहाँ बना रहे हैं वहां पे हमें इस तरीके से जो फैब्रिक ग्लू है वो लगाना है, अच्छे से लगा लेना है, और इसे इसी के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पे हम इसे बाहर की साइड से ही नीचे की ओर डालेंगे। नीचे की तरफ डालने के बाद में इसे हमें वापस ऊपर की तरफ लाना है, और ऊपर किस तरफ किस जगह से लेके आ रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके जो अंदर है इस तरीके से इन बीड्स के अंदर साइड में से एक एक तरफ से हमें ये निकालना है, एक बीड डालना है। ये बीड डाल दिया है। अब जैसे कि ये बीड हमने यहाँ डाला है, इसका ये फर्स्ट जॉइंट तो यहाँ है, और सेकंड ये इसका सेंटर पार्ट है ये यहाँ निकल रहा है, एंडिंग पार्ट। तो यहाँ पे इसके इसके जो छेद है वहीं से ही हमें इस तरीके से इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए बन के एकदम रेडी है। और पीछे का भी मैं आपको बता देती हूँ। पीछे हमें यहाँ पे नॉट लगाना है एक ऐसे। तो देखिए नॉट लग गया है। एक्स्ट्रा कट कर देंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, इससे क्या है नोट खुले ना। अब ये सब बनाने के बाद में हमें इस पे लगाने हैं ये जो चूड़े में नग लगते हैं ना, वो वाले नग हैं ये। डायमंड भी बोल सकते हो इसे, छोटे डायमंड। ये देखिए इस तरीके के नग की जरूरत है। इसके पीछे का हिस्सा इस तरीके से आता है, आप देख सकते हैं। और आगे का हिस्सा आपको दिख ही रहा होगा, चमक है आगे के हिस्से में। ये चूड़े में काम में आते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ जो बीड़ के आसपास जो जगह है वहां पे इन मोतियों को लगाना है। ग्लू लगने के कारण इनकी चमक जो है छुप गई है, पर सूखने के बाद बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी। ये देखिए इसकी तरह हो जाएगी सूखने के बाद में। ये देखिए मैंने जो है ड्रेस पे लगाने के लिए सारे पेच सेम वैसे ही बना लिए हैं जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। सारे रेडी कर लिए हैं। तो इन्हें जो है सूखने देना अच्छे से, फिर ही हमें कट करना है। जब तक नहीं सूखेंगे तब तक अच्छे से कट नहीं होंगे। ये छोटे वाले मैंने पहले ही बना लिए थे, इसलिए इनको तो मैं कट कर लूंगी। इसके बाद में हमें ड्रेस पे कैसे लगाना है इसे वो भी हम देख लेंगे। अब देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने जो है फैब्रिक ले लिया है। और ये कितने साइज है इसका ये देख लीजिए। 4 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो देखिए इतना फैब्रिक लेके हमें इसे सीधे में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। सीधा पार्ट हमें सामने ही रखना है।
सामने रख के इस तरीके से एक सुई ले लेनी है और इस तरीके से हमें इसे सिलाई करनी है। ऐसे सीधी सिलाई करके इधर की तरफ भी सीधी सिलाई ही करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधी लाइन करके अब इधर की साइड भी हमें सीधी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर भी मैं सीधी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमने जो है इसको इस तरीके से ऐसे और ऐसे भी सिल लिया है। अब इसको पुल कर देंगे, धागे को हम खींच लेंगे। खींचने पर हमारी डिजाइन एकदम सेम इसी की तरह बन के रेडी हो गई है। अब इसे इस तरीके से रख कर यहाँ पे हमें एक नोट लगा देना है। दो नोट लगाकर इस नीडल को इस तरीके से यहाँ से बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के बन के रेडी हो गई है हमारी ये डिजाइन। ये देखिए हमने चुन्नटें इसमें पूरी डाल दी है और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये चुन्नटें डल के रेडी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा ये जो धागे निकल रहे हैं ना, इन्हें हमें कट करना है। तो देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिल्वर कलर का बीजिया लगाऊंगी पूरी तरफ। तो वो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का बीजिया लगा दिया है। पीछे भी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, मेन प्रोसेस जो है वो इसकी डिजाइन लगाना। डिजाइन से पहले हम जो है नेफा लगा लेते हैं। तो नेफा लगाने के लिए पहले मैं इसे अच्छे से कट कर देती हूँ। यहाँ पे अगर अच्छी कटिंग होगी ना तो नेफे जो लगाते वक्त है हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या कई बार क्या होता है यहाँ पे जो है मोटा मोटा रहता है तो नेफे में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लगाने में। नेफे का जो कपड़ा है उसकी लेंथ मैं आपको बता दें। 3.5 इंच की लगभग इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो 8.5 इंच के आसपास है। लेकिन ये जो है ये मैं अभी कट कर दूंगी तो 8 इंच जो इसकी जो लंबाई है। तो इसे इस तरीके से सीधा, ये सीधा पार्ट है हमारा और ये उल्टा है। तो इस तरीके से सीधे में ही हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करके आगे से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ले लेना है हमें कोई सा भी पार्ट इसका और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाना है। नेफा लगाना मैंने हर वीडियो में बताया है। डिटेल से जानना है तो कमेंट करें, मैं डिटेल से आपको बता दूंगी। तो चलिए मैं इसे वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए इसे लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए नेफा तो मैंने लगा दिया है। देखिए मैंने नेफा तो लगा दिया है। अब हमारा जो मेन काम है वो है यहाँ पे पेच लगाना। तो पेच कैसे लगाना है, पेच मतलब ये जो हमने डिजाइन बनाई है वो हमें इस तरीके से इसको ऐसे पेस्ट करना है और इसको इस तरीके से। आप चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमने बुकरम लिया है वो प्रेस वाला लिया है। प्रेस वाले बुकरम पे नीडल एंड थ्रेड वर्क बहुत ही कम करता है। हम एक दो स्टिच अगर करना होता, हमें एक दो सिलने होते हैं तो हम सिल लेते हैं। पर हमें पूरी ड्रेस में ही लगाने हैं तो हम इतने नहीं सिल पाएंगे, हाथ में दर्द हो जाएगा। इसीलिए जो ग्लू से इसे पेस्ट करूंगी। तो ग्लू मैं ले रही हूँ फेविक्रिल का, जो फैब्रिक ग्लू आता है वो। चलिए मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। एक को सीधा तो एक को उल्टा इस तरीके से चिपकाना और दोनों का जो सेंटर पार्ट है वो एकदम एक जगह ही रहना चाहिए। ऐसे ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, फिर ऐसे थोड़ी जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह ऐसे ही दूर 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 लगा देना है। बीच में हमें इतना गैप रखना है कि ये जो हमने दूसरी डिजाइन बनाई थी ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है,
ये यहाँ पर आएगी, फिर ये जो वापस से ऐसी ही पत्तियों की डिजाइन फिर वापस से यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसी डिजाइन यहाँ पर, फिर ये पत्तियों की डिजाइन, ऐसे ही हमें ये पूरे में ही लगा देना है। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से मैं पूरी पोशाक सजा रही हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये भी मैंने कट कर लिए हैं, बड़ी वाली जो पीस थी हमारे बीड की, और जो छोटी वाली है उसे भी अब मैंने कट कर लिया है। और ये एक तो मैंने आपके सामने लगा के दिखाया था, अब मैं सारे ही आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। तो चलिए मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए पूरी में जो है, मैंने ये ज्यादा ही पास पास लगा दिए थे, ये जो डिजाइन है, तो इसीलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा दूर किया है। और ये जो छोटे वाले पेज है वो इनके ऊपर इस तरीके से अटैच करने हैं। ठीक है, ये भी मैं सुई धागे की हेल्प से नहीं कर रही, फैब्रिक ग्लू है उसी की हेल्प से इसे ग्लू कर दूंगी यहाँ पर। देखिए इस तरीके से, थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी सूख जाएंगे और ये भी सूख जाएंगे, और जितना चाहे उतना धो लो फिर भी ये नहीं उतरते हैं, क्योंकि यह ग्लू अच्छे से वर्क करता है, सूखने के बाद तो और भी अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए ये भी हम लगा लेते हैं। अब पोशाक को तो हमें सूखने देना है, इसे तो हम साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे हम इसकी बाजू। तो बाजू बनाने के लिए हमें चाहिए इसका कपड़ा। ये जो व्हाइट कलर का हमने कपड़ा लिया है वही कपड़ा लेना है। तो कितने इंच का लिया है, ये देखिए 10 इंच का लिया है, इसकी लंबाई है 10 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच के आसपास है, 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, प्रेस की हेल्प से इसे इस तरीके से इतना, और इसको भी इस तरीके से इतना, ऐसे फोल्ड करके सिलाई नहीं करनी, प्रेस करनी है। प्रेस से क्या होगा, हमें अच्छे से सिलाई कर पाएंगे इस कपड़े पर। और फिर इसे इस तरीके से करके यहाँ पे सिलाई करनी है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो सिलाई, या फिर आप प्रेस करके भी कर सकते हो। मैं प्रेस करना इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम इसके बीच बीच में इसी की ये जो कलियां हैं वो डालेंगे। एक बाजू की तरफ ये आएगी, दूसरी बाजू की तरफ ऐसे दूसरी आएगी। इस तरीके से हम ये दो ले लेंगे और ये यूज करेंगे उसमें। तो चलिए मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ इसके ऊपर। अब देखिए मैंने तो इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहे तो सिलाई से भी सेट कर सकते हैं, बट सिलाई से इतना अच्छे से नहीं होगा, इसलिए मैंने प्रेस किए। अब देखिए बीच में, जैसे कि एक बाजू की इतनी लेंथ होती है, हाँ, हमने 8, जैसे कि इसे हम रखेंगे बीचों बीच एकदम सेंटर में। जैसे कि हमारी एक बाजू की लेंथ है 5 इंच, तो इसे हम 2.5 इंच के बीच में रख देंगे। 2 इंच इधर रख देंगे, 2 इंच इधर रख देंगे। ठीक है, इधर रखकर यहाँ पे मैं सिलाई करूंगी इस तरीके से। तो सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए सिलाई तो हो गई है हमारी, ये दोनों बाजू इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए ऐसे होगी ये दोनों बाजू। ये कंधे पे आएंगे, ये फ्लावर जो है ये कंधे पे आएंगे और इस तरीके से ये बाजू लगेगी। तो इसे भी मैं अच्छे से सिल लेती हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो है कट कर दी हूँ। इसके भी हम डोरी लगा लेंगे। इसको मैंने बीच में से भी कट कर दिया है। अब डोरी लगाऊंगी मैं इसके। ये डोरी ले लिया मैंने। अब इसको सेंटर में इस तरीके से रखूंगी। अगर हम इसी कपड़े की जो है एक डोरी लेते तो हमें सीधी सिलाई की जरूरत थी, बट हम इसी तरीके से धागे की डोरी का यूज कर रहे हैं।
तो हमें यहाँ पर मजबूती लाने के लिए, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में करनी है। तो चलिए वो मैं करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कर रही हूँ मैं। जिगजैग पैटर्न में है। देखिए मैंने जो है बाजू बना के एकदम रेडी कर दी है, और ये हमारी बाजू बन के भी रेडी हो चुकी है। ये इस तरीके से यहाँ पे बंध जाएगी पीछे, इस तरीके से। और पोशाक भी हमारी रेडी हो चुकी है। ड्रेस तो हमारी पूरी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, बट यहाँ पर हम जो है एक स्टोन चेन की लेयर लगाएंगे, एक या फिर दो, जैसी अच्छी लगेगी वैसे लगाएंगे। ये देखिए हमने जो है इसमें लगा दिया है। एक लेयर ही अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने एक लेयर लगा दी है। और ये हमारी पोशाक बन के रेडी हो चुकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।